आज हम अय्यूब की पुस्तक के 42वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है? परंतु मैंने तो जो नहीं समझता था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थी, जिनको मैं जानता भी नहीं था। मैं निवेदन करता हूँ, सुन, मैं कुछ कहूँगा, मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ, तू मुझे बता दे। मैं कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूलि और राख में पश्चाताप करता हूँ। और ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही है, वैसे तुम लोगों ने नहीं कही। इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छांट कर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की मैं प्रार्थना ग्रहण करूंगा, और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूढ़ता के योग्य वर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय मेरे दास अय्यूब किसी ठीक बात नहीं कही। यह सुन तेमानी एलीपज, शूही बिल्दद और नामाती सोपर ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण की। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब का पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। तब उसके सब भाई और सब बहनें और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे, उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया, और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी उस सब के विषय उन्होंने विलाप किया और उसे शांति दी, और उसे एक एक सिक्का और सोने की एक एक बाली दी। और यहोवा ने अय्यूब के पिछले दिनों में उसको अगले दिनों से अधिक आशीष दी, और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गद्दियां हो गई। और उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। इनमें से उसने जेठी बेटी का नाम तो यमीमा, दूसरी का कसिया और तीसरी का केरन पुक रखा। और उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं न थी जो अय्यूब की बेटियों के समान सुंदर हो। और उनके पिता ने उनको उनके भाइयों के संग ही संपत्ति दी। इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। निदान अय्यूब वृद्धावस्था में दीर्घायु होकर मर गया। तो इस अध्याय से हमें पता चलता है कि परमेश्वर के बारे में अय्यूब की जो प्रारंभिक समझ थी वो सीमित थी। वह परमेश्वर को एक प्रेमपूर्ण, मिलनसार और एक ऐसे देवता के रूप में मानता था, परंतु जब वह प्रभु परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ तो अय्यूब ने अपने जीवन के सबसे मधुर क्षण का अनुभव किया। पहला, यहोवा परमेश्वर की संप्रभुता। तो यहोवा परमेश्वर ने सृष्टि में उसके कार्य के बारे में उसके प्रश्नों के माध्यम से अय्यूब को अपनी शक्ति, ताकत और बुद्धि प्रकट की। यहोवा के प्रश्न परमेश्वर की सर्वज्ञता की तुलना में अय्यूब की अज्ञानता की गहराई को दिखाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यहोवा परमेश्वर ने स्वयं को अपनी सारी महिमा, ऐश्वर्य, महानता और आश्चर्य में प्रकट किया। दूसरी बात, अय्यूब की कमजोरी। यहोवा परमेश्वर के रहस्य के अनुसार अय्यूब खुद को एक पापी के रूप में देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता है, जिसे अपने अहंकार, आत्मविश्वास और अपने ज्ञान और धार्मिकता का घमंड करने के लिए पश्चाताप करने की आवश्यकता है। तीसरी चीज, अय्यूब की जिम्मेदारी। यहोवा ने अय्यूब के 3 मित्रों को परमेश्वर की गलत व्याख्या करने की अपनी मूर्खता का प्रायश्चित करने के लिए एक बड़ा होम बलि चढ़ाने का आदेश दिया, और अय्यूब को उनकी ओर से मध्यस्थता करते हुए याजक के रूप में कार्य करना था। चौथी बात, अय्यूब की क्षमा। प्रभु परमेश्वर ने अय्यूब की धार्मिकता को स्वीकार किया और उन लोगों की दृष्टि में उसका सम्मान बहाल किया जिन्होंने उसे दुष्टता के लिए दोषी ठहराया था, कि मेरा क्रोध तुझ पर और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसा मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय में सच कहा वैसा तुमने नहीं कहा। ये परमेश्वर के वचन रहे। और परमेश्वर ने कहा कि मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, और कि इसे स्वीकार कर, मैं तेरी मूर्खता के अनुसार तेरे साथ ऐसा ना करूँगा। तो परमेश्वर ने अय्यूब की प्रार्थना स्वीकार की। 5वीं बात, अय्यूब की बरामदगी।
इसमें 3 बात हम देख सकते हैं, प्रार्थना करें, क्षमा करें और आशीर्वाद। तो जब अय्यूब ने अपने मित्रों से भलाई के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा परमेश्वर ने उसकी दुर्दशा को दूर किया और यहोवा ने अय्यूब को उसके पहले से दुगुना दे दिया। तो अय्यूब की प्रार्थना ने परमेश्वर के साथ उसके रिश्ते को बहाल कर दिया और फिर उसने अय्यूब को पहले से दुगुना आशीर्वाद दिया। तो पुनर्प्राप्ति शुरू होती है अय्यूब की सेहत से, परिवार के सदस्यों के साथ पुनर्मिलन से, अपने समाज के साथ पुनर्मिलन से, मवेशियों के साथ आशीर्वाद से जो कि पहले से दुगुना था, 7 पुत्रों और 3 सुंदर पुत्रियों से उसको धन्य किया गया। अय्यूब 140 वर्ष तक जीवित रहा। उसकी कृपा का संकेत हम देख सकते हैं। उसने अपने बेटों और बेटियों को देखा और 4 पीढ़ियों को वो देख पाया। और अय्यूब का जो नेक निर्णय था वो था कि अय्यूब द्वारा किए गए खूबसूरत कामों में से एक था, उसने विरासत को अपने बेटों के साथ अपनी बेटियों के बीच भी बांट दिया। उसने उनके साथ भेदभाव नहीं किया क्योंकि वे बेटियां थी, लेकिन उनके साथ अपने भाइयों की तरह ही व्यवहार किया था। आइए हम भी अपने बेटियों को अपनी बहुओं के साथ भी ऐसा ही करें। तो अय्यूब की जो रिकवरी हुई तब हुई जब उसने अपने दोस्तों को माफ़ किया और उनके लिए प्रार्थना की। इस अध्याय में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने उसके अंतिम दिनों में पहले से अधिक आशीष दी। तो ये अधिक शब्द का अगर हम अध्ययन करें तो अधिक को मात्रा, राशि, माप, डिग्री या संख्या में अधिक के रूप में परिभाषित किया गया है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन में अतीत को अय्यूब से पहले के समय की तुलना में अधिक समृद्ध बनाने के लिए कार्य किया। पैसा, ताकत, सम्मान आदि में ज़्यादा नहीं लेकिन अधिक, वो ज़्यादा से भी ज़्यादा। अधिक का मतलब है कि उसकी कोई सीमा नहीं। परमेश्वर हर किसी को अपना अधिक नहीं देता, वह उन लोगों को अपना अधिक देता है जो उसके साथ चलते हैं। केवल वे ही जो शुद्ध जीवन जीते हैं अधिक पाने के पात्र होते हैं। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते कि हम पाखंड के मुखौटे के पीछे छुपे। वह चाहते हैं कि हम अपनी स्थिति के प्रति ईमानदार रहें। अय्यूब ने परमेश्वर की योजना के सामने स्वयं को नम्र बना लिया। जो लोग अधिक प्राप्त करते हैं वे हैं जो स्वयं को विनम्र करते हैं और परमेश्वर और जो वे कर रहे हैं उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं। परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन के अंधकार में से अपनी महिमा का प्रकाश दिखाया। उसने अपनी हृदय विदारक यात्रा में परमेश्वर की स्तुति करने के लिए 3 खूबसूरत बेटियां भी दी। पहली का नाम यमीमा, जिसका अर्थ होता है कबूतर। परमेश्वर ने अशांति से शांति दी। कबूतर जो है वो शांति का प्रतीक होता है। दूसरी बेटी का नाम कसिया, मतलब सुगंध। परमेश्वर ने हार की दुर्गंध को जीत की सुगंध में बदल दिया। तीसरी का नाम करेन हपुक, सौंदर्य प्रसादन, मतलब महिमा और चमक को संदर्भित करने के लिए उपयोग किया जाता है। जो लोग अधिक प्राप्त करते हैं उनके पास हमेशा परमेश्वर की स्तुति करने का कारण होता है। तो इस अध्याय से हमें पता चलता है कि हमें भी अय्यूब की तरह अपने मन की सही स्थिति और सही दृष्टिकोण रखना होगा ताकि हम परमेश्वर के साथ अच्छे से रिश्ते में कायम रहे। ऐसा कहा जाता है कि जो सामान्य लोग होते हैं वो खुद के अनुभवों से सीखते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो दूसरों के अनुभव से सीखते हैं। तो आइए हम भी अय्यूब के अनुभव में से सीखें और जानें कि परमेश्वर कौन है। परमेश्वर हमसे ये अपेक्षा नहीं करते कि हम उन्हें समझें, लेकिन वो ये चाहते हैं कि हम पूर्ण भरोसा रखें क्योंकि वो प्रेमी और विश्वास योग्य है। जब अय्यूब ने परमेश्वर के ऊपर पूरा विश्वास किया, भरोसा किया, तो परमेश्वर ने खुद को उसके ऊपर प्रकट किया और परमेश्वर की पवित्रता के प्रकाश में अय्यूब ने खुद से घृणा की और उसने धूल और राख में बैठकर पश्चाताप किया। तो हम भी झूठे दिखावे ना करें, लेकिन पूरी तरह से आत्मसमर्पण के साथ परमेश्वर के पास जाए और उनकी पवित्रता के प्रकाश में अपने पापी स्थिति को महसूस करें। और हम कभी भी परमेश्वर का जो हमारे साथ का व्यवहार है उनके तरीके के ऊपर सवाल नहीं उठाए। तो आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।